सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाइए। 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से आ जाइए सारे के सारे स्टूडेंट्स। It's 11:23 p.m. गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप बताइए। चलिए, तो आई होप कल आप लोगों ने नंबर सिस्टम वाली जो फ्री क्लास थी वो देख ली होगी। नंबर सिस्टम में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है जी। तो वो आप लोगों को पढ़ा दिया था और पॉइंट्स वाले भी पढ़ा दिए थे, ठीक है। बाइनरी टू डेसिमल करवा दिया था और डेसिमल टू बाइनरी करवा दिया था, और उसके साथ साथ इनके जो पॉइंट्स वाले थे वो भी आप लोगों को करवा दिए थे। फ्लोटिंग वाले थे वो भी आप लोगों को करवा दिए थे, ठीक है जी। तो जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी, फ्री क्लास अनअकैडमी पे ही, अनअकैडमी स्पेशल क्लास में जाके आप उसको चेक कर सकते हो। स्पेशल क्लास में जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है जी। चलिए, पीडीएफ अपलोड हो जाए। कितने क्वेश्चन कर लिए थे? कौन से क्वेश्चन पे थे हम? 34 तक। आवाज कम आ रही है क्या? एक सेकेंड, लेट मी जस्ट। कम तो नहीं चाहिए यार। चलिए, अच्छा, ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आपका ड्रॉप हुआ था क्योंकि इसको ना इन्होंने जूम की जगह पर 200 M दिया था। आपको कल भी बताया था। और इसमें मैंने आप लोगों को बताया था बेटा, एक बार आप ऐप अपडेट करके देख लो जिनको टाइपिंग में कोई दिक्कत आ रही है। तो ये क्वेश्चन तो ड्रॉप हुआ था। 40-45 मिनट का जो टाइम है वो रहता है फ्री क्लास, जो 40 मिनट तक, ठीक है, आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो नॉट, नो आंसर गिवन दिया था। तो इस वजह से आप लोग भी जैसे जूम, गूगल मीट, ठीक है, और दो चार जो हमारी रहती है ना, उसको एक बार एटलीस्ट आप उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है जी। कि कब आई, कैसे आई, कितनी देर की रिकॉर्डिंग हो सकती है, फ्री वर्जन, पेड वर्जन। क्योंकि ये कोविड की वजह से ना, ये कोरोना की वजह से इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से यहां से क्वेश्चन है वो पूछे गए थे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको आप पढ़ लीजिएगा, आपकी हेल्प हो जाएगी। हाँ, क्योंकि अभी हम जैसे शिफ्ट हो रहे हैं ना, वी आर शिफ्टिंग टू द
शिफ्टिंग टू ऑनलाइन एजुकेशन, आपको पता सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है, शिफ्टिंग टू ऑनलाइन एजुकेशन। तो इस वजह से ऑनलाइन एजुकेशन में जाने की तरफ से आप लोगों को इन चीजों के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, यू शुड नो अबाउट इट। ठीक है जी, चलिए थोड़ा सा देखते हैं आगे। इन्फेरेंस वाला, इस वाले कोर्स से पिछले वाले में करवा दीजिए, क्योंकि उसकी एक मैं फ्री क्लास लेने वाला हूं अभी, जो हमारी सीरीज चल रही है। अदरवाइज पिछले वाले कोर्स में जाके चेक कर लीजिए। चलो आगे। इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंप्यूटर मेमोरी से क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी से क्वेश्चन। आराम से पढ़िए, जल्दबाजी नहीं करनी और आंसर करने की कोशिश कीजिए। अभी आपको पहले क्या होता था, सिर्फ एक मेमोरी को बेस बना के क्वेश्चन पूछते थे। अब आजकल जो पूछा जा रहा है उसमें दोनों तीनों मेमोरीज को इकट्ठा कर दिया जाता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। दोनों को मिला के क्वेश्चन बन जाता है। हिंदी वाले भी पढ़ लीजिए। पिछले वाले लॉजिक, इंडियन लॉजिक में देख लो बच्चे, दिसंबर नवंबर में हुआ था एक कोर्स, उसकी लास्ट क्लास देख लो एक बार। अरे पिछले वाले में करवाया है, इस वाले में अगर नहीं होगा तो लास्ट वाले में है, मुझे पता है। चलो आंसर कीजिए। दोबारा करवा दूंगा, उस टॉपिक में काफी सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत है तो वो यूट्यूब पे करवा देते हैं। फैलेसी ऑफ इन्फरेंस यूट्यूब पे करवा देंगे, ठीक है। अब सुनो, पोर्टेबल हार्ड ड्राइव इज एन एग्जांपल ऑफ। हार्ड ड्राइव पोर्टेबल का मतलब क्या है, जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हो। तो बाहर से तो आएगा ही आएगा। अब बी या डी, बी क्या है, मैग्नेटिक टेप स्टोर बैकअप, या रोम लॉसेस इट्स डेटा व्हेन द पावर इज टर्न। रोम का डेटा खत्म नहीं होता, ठीक है जी, रोम का डेटा खत्म नहीं होता जब वो कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, ठीक है जी। रोम का डेटा ऑफ नहीं होता, रैम का होता है, ठीक है। तो ये रोम, रैम, वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल, बहुत सारे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, तो ये अच्छे से पढ़ के जाइए। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप लोगों को पता है, ठीक है जी। ओके, ये क्वेश्चन हमने वैसे हायर एजुकेशन में भी पढ़ा है, बट चलो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपके सिलेबस में एज इट एज मेंशन नहीं होते कि यार ये यही सी पार्ट से है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके लॉजिकल कॉमन सेंस पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। क्योंकि एनटीए वाले ये भी चेक करते हैं कि आप सिर्फ किताबों पढ़ के ही क्लियर कर सकते हो या फिर आपका खुद का दिमाग भी काम करता है। ज्यादातर बच्चों ने सही लगाया। वैसे एक ही ऑप्शन से बन जाना चाहिए था, है ना। एक ही क्वेश्चन से बन जाना चाहिए था। अगर आप ए को भी मिला देते
ए को भी मिला देते तो भी बन जाता। जैसे रीडिंग है तो यहां पर बेसिक रीडिंग स्किल्स की बात की जा रही है, मैथमेटिक्स है तो कैलकुलेशंस की बात की जाएगी, साइंस है तो रिलेशनशिप की बात होगी, और सोशल स्टडीज है तो डिस्टेंस, प्लेसेस एंड टाइम्स की बात होगी। ठीक है जी, तो सिंपल था, इजीली बनाया जा सकता था। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको छोड़ दो अभी, ये मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करता हूं, ये वाला बनाओ। 3 क्वेश्चन कल थे, 1 क्वेश्चन आज है। ये वाला बनाइए। वीओआईपी वॉइस ओवर इंटरनेट वाला था, यूआरएल मैक आईपी। तो आप किसी भी ऑप्शंस के थ्रू इसको बना सकते थे। न्यूमेरिकल आईडी, न्यूमेरिकल आईडी क्या होगी? आपको पता है कि जो न्यूमेरिकल आईडी होती है इंटरनेट पे, वो आपका आईपी होता है, दैट इज योर आईपी एड्रेस, जो आपका लोल नंबर होता है। बताया था ना, जो आप लोगों का लोल नंबर होता है। और यूनिक आईडी फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एनआईसी के लिए जो 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 डिवाइस है उसका कोड रहता है, वो क्या रहेगा? आपका मैक रहेगा। मेक अ फोन कॉल्स, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, और टेक्स्ट यूज्ड बाय वेब ब्राउजर, दैट इज यूआरएल। आईसीटी भी आप लोगों का टर्मिनोलॉजी बेस्ड यूनिट है, तो इसकी भी टर्म्स आप लोगों को मालूम होने चाहिए। मैक के बारे में बताया था, मैक और आईपी एड्रेस का डिफरेंस आप लोगों को मालूम होना चाहिए। मैक और आईपी एड्रेस में क्या डिफरेंस है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है अगर आप ओपन सॉफ्टवेयर के साथ आप कंपेयर करोगे? दिल्ली बेटा अभी तो आए थे, तब आपने आना था ना, मैं तो बता के आया था। और 60-70 बच्चे आए भी थे, अब जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आप भी आ जाइएगा। सो डिसएडवांटेज क्या है आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का? देखो, जो किसी की प्रॉपर्टी है, आप ऐसा समझ लीजिए वो पेड है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पैसे देने पड़ेंगे। समझ रहे हो ना? आर यू गेटिंग द पॉइंट? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जो किसी का कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर है, जिसको इस्तेमाल करने के लिए आपको पेमेंट देनी पड़ती है, जिसको
चलाने के लिए आपको पे करना पड़ता है। जैसे आप अनअकैडमी की बात कर लो, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है, उसको लेने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, उसके बाद ही आप उसको यूज कर सकते हो। कैन ओनली बी यूज्ड ऑन प्रोप्राइटरी सिस्टम। यार ये थोड़ी होता है, जिसका सॉफ्टवेयर उसके सिस्टम में थोड़ी चलेगा, किसी भी कंप्यूटर में चल जाएगा, किसी भी कंप्यूटर में चल जाएगा ना, वो तो सॉफ्टवेयर है ना, सिस्टम तो कोई भी हो सकता है बच्चे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, एंटीवायरस, राउटर, लिनक्स और पेंटियम, प्रोसेसर, नेटवर्क डिवाइस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। पढ़िए और उत्तर दीजिए। ये कई बार जब ऐप अपडेट होती है ना, तो उसमें थोड़े बहुत ग्लिच रह जाते हैं, जिसकी वजह से मे बी आप लोगों को कुछ दिक्कत आ रही हो, मे बी आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, तो हो जाएगा सही। अगला, इसका आंसर दीजिए। अभी देखो, आपको कल वाले क्वेश्चन से इससे थोड़ी हेल्प हो जाएगी। कैसे? मतलब मेरे को तो चीज क्लिक हुई कि जो पेंटियम है वो किसकी टाइप थी, वो प्रोसेसर की टाइप थी। पढ़ा था ना, प्रोसेसर का सीक्वेंस आया था ना, 8085, 8086, पेंटियम और ड्यूल कोर, याद आया? तो इस वजह से जो पुरानी नॉलेज है ना, उसको भी अगर आप साथ साथ में रिवाइज करते रहते हो ना, आप अपने नोट्स को, जैसे आज जितने आपने क्वेश्चन पढ़े उसको कल आने से पहले एक बार आप रिवाइज कर लो, तो आपको आगे के क्वेश्चन में हेल्प होगी ही होगी। ठीक है जी, वीडियो चल रही है या स्टक हो गई? कि मुझे आप पे कमेंट नहीं दिख रहे। हाँ, वो स्टक हो गया था, मैं रिफ्रेश कर रहा था, वो आपके कमेंट्स नहीं दिख रहे थे। तो मैंने आपको कल बताया था ना कि कल एक प्रोसेसर वाला क्वेश्चन आया था, बताया था ना, प्रोसेसर वाला क्वेश्चन आया था, तो वो उसी प्रोसेसर वाले क्वेश्चन से भी आप इसको बना सकते थे। बाकी आप लोग समझ सकते हो कि जो लिनक्स है वो आप लोगों का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, दिस इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम। बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कोई भी एंटीवायरस कोई भी एंटीवायरस होता है या स्पेसिफिक एप्लीकेशन से बेस्ड रहता है, सी को 1 से मिला सकते थे। और नेटवर्क डिवाइस, डिवाइस कौन सी हो जाएगी आपकी? राउटर, जो क्या बताता है? रूट बताता है कि कहां से इंफॉर्मेशन, जो डेटा है वो किस तरीके से ट्रांसफर होगा। यस और नो? कि वो कौन सी जगह से किस तरीके की, किस साइड को मूव होने वाला है, वो आपका कौन बताता है? दैट इज राउटर, राउटर के द्वारा बताया जाता है। ये देखो, अब ये पेंटियम के बारे में कल बताया था ना, पेंटियम इज अ टाइप ऑफ प्रोसेसर। पहले 8085, फिर 8086 माइक्रो प्रोसेसर, और उसके बाद फिर पेंटियम आया था। और आजकल के टाइम पे कौन सा यूज हो रहा है? ड्यूल कोर। आजकल हम कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? ड्यूल कोर का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोहरी कोर, बिल्कुल। गुड कंप्यूटर नेटवर्क, इजी सा क्वेश्चन है ये तो। नहीं नहीं, स्टक नहीं हो रहा, अभी तो चल रहा है यार।
अब पढ़ो इसको और आराम से समझने की कोशिश करो। बोला अ गुड कंप्यूटर नेटवर्किंग सोल्यूशन कैन बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर योर बिजनेस। ऑब्वियसली बात है, अगर आप मतलब यार तेज स्पीड में जो इंटरनेट चलता है, जो इंटरनेट की स्पीड ज्यादा होगी, नेटवर्किंग की स्पीड ज्यादा होगी, लिंकिंग की स्पीड ज्यादा होगी, उससे आपको फायदा ही होगा। बताओ, मैं अपने घर में मोबाइल डाटा चलाऊं या वाईफाई चलाऊं, मुझे किससे ज्यादा फायदा होगा? वाईफाई से ही होगा ना। यस और नो? यस और नो? वाईफाई से ही फायदा होगा ना। क्यों? बिकॉज विद कंप्यूटर, देखो अब यहां पर सही होने के चांसेस का सबसे पहला हिंट आप लोगों को यह मिलता है कि यहां पर जिस चीज के बारे में बात की होगी ना, दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो सबसे पहले अगर आप ये समझ लो ना कि अगर कुछ कॉमन नजर आया तो कुछ परसेंट चांस होते हैं कि वो सही हो सकती है। बिकॉज विद कंप्यूटर नेटवर्क यू कैन कट बैक द कॉस्ट एंड अलाउ द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो क्या ऊपर फायदा दिया हुआ है और नीचे लिखा हुआ उसका फायदा क्या है? अगर वाईफाई सही तरीके से चल रहा है तो आप अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हो और रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते? अगर आप इसकी पूरी स्टेटमेंट बनाओ बिकॉज लगा के, a good computer network solution can be very much beneficial for your business because with the computer network you can cut back on cost and allow the efficient use of resources। बिल्कुल सही सेंस में आ रहा है। इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। बहुत सही तरीके से आप लोगों को ये चीज समझ आ रही है या नहीं आ रही? सो इट इज वेरी मच क्लियर। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन फिर से वही। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टोरेज कैपेसिटी, किससे बढ़ाना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। अब ये मत बोलना कि सर हिंदी में दिखाओ। कर सकते हो बेटा, 1 साल पहले वाला कोर्स, कोई दिक्कत नहीं। दिखा दो। अरे इसकी हिंदी क्या दिखाऊं? मेरे को एक बात बताओ, इसकी हिंदी क्या होगी? मतलब मोबाइल लिखा हुआ है तो बोलो सर इसको हिंदी में बताओ क्या होता है। अरे ये तो नॉर्मल चीजें हैं यार, इस पे थोड़ा सा इतना भी हिंदी पे डिपेंड मत करो उस चीज को लेके। मैं बता रहा हूं ये, इतना तो आप लोगों को पता होना चाहिए। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, देख लो हिंदी में भी तो वही लिखा हुआ है। डीवीडी सीडी रोम ब्लू रे, वही हिंदी में लिखा हुआ और यहीं पे हिंदी में ये लिखा हुआ है। तो इसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो देखो सबसे कम कैपेसिटी होती है सीडी रोम की 700 MB, फिर आता है डीवीडी 4.7 GB, और फिर ब्लू रे 25 GB या फिर 50 GB। अगर सिंगल लेयर है तो 25 GB, और अगर डबल लेयर है तो 50 GB। सिंगल लेयर है तो 25 GB, 50 लेयर है तो डबल लेयर होगी तो 50 GB। नेक्स्ट। तो भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो सबसे पहला छोटी तो आएगी। बढ़ते क्रम नहीं पता क्या होता। बढ़ते क्रम का मतलब बढ़ाएंगे तो सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। सर मोबाइल की हिंदी क्या होती है? पता नहीं बेटे, मुझे नहीं पता मोबाइल की हिंदी क्या होती है। ब्लूरे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज के टाइम पर जो सीडी डीवीडी को रिप्लेस किया है, ब्लूरे डिस्क होती है वो भी।
देखो टैबलेट कंप्यूटर, ये टैबलेट कंप्यूटर है या नहीं बताओ, आप इसको टैबलेट कंप्यूटर बोलते हो या नहीं बोलते? इट इज टैबलेट कंप्यूटर और नॉट? मैंने आपको बताया था कंप्यूटर का मतलब नहीं, ये नहीं है कि वो कंप्यूटर है, आपका फोन भी कंप्यूटर ही है। कंप्यूटर इज जस्ट अ डिवाइस, इट इज नॉट लाइक कि भाई लैपटॉप ही है तो उसको कंप्यूटर बोलेंगे, इट इज अ कंप्यूटिंग डिवाइस। तो ये एक मशीन है, तो ये टच स्क्रीन होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन क्या इसके साथ आपको कीबोर्ड मिलता है? टैबलेट के साथ कीबोर्ड होता है क्या? नो। टैबलेट तो, अरे यार टच स्क्रीन ही हो गया तो फिर क्या कीबोर्ड कहां से देंगे वो बताओ, फिर तो वो कंप्यूटर ही हो गया भाई, फिर तो डेस्कटॉप ही हो गया, कीबोर्ड का तो कोई मतलब ही नहीं यहां पर। ठीक है, उसके बीच ही कीबोर्ड रहता है, मतलब कल से आप अपने फोन के साथ कीबोर्ड अटैच करोगे टाइप करने के लिए, है ना? नहीं, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तुम्हारा रिप्लाई लेट जाएगा, जिस चक्कर में तुम्हारा ब्रेकअप हो जाएगा। होता है ना, तुमने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं किया? अरे भाई बंदे की टाइपिंग स्पीड स्लो भी हो सकती है यार, कुछ लोगों को टाइप करने में टाइम लगता है, कुछ लोगों को टाइप करने में आलस आता है। मैंने सुनी सुनाई कहानियां बता रहा हूं आप लोगों को कि ऐसा आजकल होता है। डेस्कटॉप और लैपटॉप के बारे में स्टेटमेंट्स आप लोगों ने बतानी। मैंने आपको बताया था ना मेरी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत स्ट्रांग है, तो मैं बस चीजों को ऑब्जर्व करता हूं, वहां से ऑब्जर्वेशन से एक्सपीरियंस। जरूरी थोड़ी होता है कि आप हमेशा अपनी गलतियों से ही सीखो, आप दूसरों की गलतियों से भी सीख सकते हो। पढ़ो इसको आराम से, इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए। चलो हिंदी वाले भी पढ़ लो। यार ये क्या हो गया, चीटिंग हो गई, ये तो गलत हो गया। चलो कोई नहीं, हिंदी में है नहीं यार, वो थोड़ा गलती से ना आंसर ही आ गया उस पे। हाँ तुमने नहीं देखा, तुम तो आंखें बंद कर लेते हो ना जैसे क्वेश्चन सामने आता है। देखो मोस्ट मॉडर्न लैपटॉप कंप्यूटर है बिल्ट इन वेबकैम। मोस्ट क्या, हर किसी में वेबकैम तो आता ही है, वो अलग बात है, वीजीए आता है, लेकिन हर लैपटॉप में आजकल वेबकैम रहता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर आर नॉट वेरी पोर्टेबल, ऑब्वियसली बात है। अब डेस्कटॉप को उठा के कहां पे लेके जाओगे जिसके साथ सीपीयू रहता है? ऑल डेस्कटॉप कंप्यूटर है बिल्ट इन टच पैड, ये नहीं होता भाई, ये बहुत महंगे आते हैं। और वैसे भी डेस्कटॉप में तो मतलब नहीं है, लैपटॉप में हो तो सही है। लैपटॉप कंप्यूटर आर रियली सप्लाइड विद द माउस। हाँ, मतलब आता है, सबके साथ नहीं आता, मोस्टली आपको सेपरेटली ही लेना पड़ता है, ठीक है? मतलब 90% के साथ आजकल नहीं आता, आप लोगों को थोड़ा अलग से सेपरेटली लेना पड़ता है, ठीक है? नहीं नहीं, 100 रुपए वाला तो नहीं, एप्पल का खरीदोगे तो तकरीबन तकरीबन 11,000 रुपए का माउस आता है, मैकबुक के साथ अटैच करना हो तो। अगला, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ईमेल का प्रोटोकॉल। नहीं नहीं, नॉर्मल तो देखो 500 रुपए में लॉजिटेक का बहुत अच्छा आ जाता है, मैं तो सिर्फ बता रहा हूं, ऐसे तो मोबाइल भी आता है 5,000 का, एप्पल का 1.5-2 लाख का भी आता है।
मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूं कि आपको हर तरीके की वैरायटी मिल जाएगी। लॉजिटेक मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट कंपनी है। अगर आप पेरिफेरल खरीद रहे हो, वेबकैम खरीदना चाहते हो, गो फॉर लॉजिटेक। माउस खरीदना चाहते हो, गो फॉर लॉजिटेक। माइक खरीदना चाहते हो, गो फॉर लॉजिटेक। कीबोर्ड खरीदना चाहते हो, गो फॉर लॉजिटेक। बहुत अच्छी, और मतलब इतनी अच्छी कंपनी है ना, बहुत ही ज्यादा, और बहुत लंबे समय तक आपका वो प्रोडक्ट यूज करेगा। ये देखो, ये मैं वायर्ड माउस यूज कर रहा हूं अभी फिलहाल, ये भी लॉजिटेक का ही है। लॉजिटेक कीबोर्ड, लॉजिटेक माउस, ये काफी अच्छे हैं लैपटॉप के लिए ही। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल मैंने आप लोगों को समझाया था ना, ऑफलाइन वाला पॉइंट, अगर आप लोगों को याद होगा, ऑफलाइन वाला पॉइंट पढ़ाया था ना। 3 तरीके के प्रोटोकॉल बताए थे। सेंडिंग वाला एसटीएमपी होता है, कंप्यूटर वाला तो कोई होता ही नहीं है सच, हैंडल ईमेल अटैचमेंट के साथ भी कुछ हो नहीं होता। ये वाला रहता है जो ऑफलाइन, मतलब आप सर्वर से फाइल्स को क्या कर लेते हो, रिसीव कर लेते हो, डाउनलोड कर लेते हो, ऑफलाइन डाउनलोड करके रख सकते हो। एसएमटीपी होता है, पीओपी और आईएमएपी। 3 तरीके के प्रोटोकॉल मैंने आपको बोला था। प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोटोकॉल टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटोकॉल टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन के एचटीटीपी, एफटीपी, बहुत अदर प्रोटोकॉल है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है। सारे प्रोटोकॉल्स अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ध्यान से एक एक चीज को कवर करके जाइएगा। तो द प्रोटोकॉल यूज्ड व्हेन रिसीविंग ईमेल्स फ्रॉम द ईमेल सर्वर, ईमेल सर्वर से आपने रिसीव की और उसको आप ऑफलाइन वहां पे सेव करके रख सकते हो, ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हो, ऑफलाइन डाउनलोड की जा सकती है। ठीक है जी, चलिए अगला। ये वाला ना एक नया टॉपिक है, ये मैं आप लोगों को कल पढ़ाऊंगा, यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा ये वाला टॉपिक। फिलहाल आप इसको वैसे पढ़ लीजिए, जैसे वो आता है ना आपका, क्या बोलते हैं, डिजिटल इनिशिएटिव टाइप, ये कुछ उस तरीके का क्वेश्चन है। हाँ ये मैं, मतलब ये है तो सारे सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट सिस्टम। इस टॉपिक को पे अगर आपने पढ़ा हुआ था तो बन जाता, और अगर नहीं पढ़ा हुआ था तो नहीं बनता। आज शाम को स्पेशल नहीं है, कल कल से रेगुलर होगी। आज मेरी ना एक पेपर 2 की क्लास पेंडिंग है, मुझे वो कवर करवानी है। थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट, यार देखो वो तो हर बार ही होता है, ऐसा नहीं है कि सारी चीजें पढ़ाई हुई पूछते हैं, कुछ कुछ चीजें आउट ऑफ कंटेक्स्ट भी आती हैं। अरे यार ये शेयर हो गया, तो ये तो आपको मान के ही चलना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ यू विल फाइंड आउट ऑफ कंटेक्स्ट ऑलवेज। हमेशा आप कुछ ना कुछ चीजें आपको आउट ऑफ कंटेक्स्ट मिलेंगी ही मिलेंगी, और उसके लिए आपको तैयार होके ही जाना पड़ेगा। तो ये है आप लोगों का ड्रूपॉल, जूमला, मूडल और सकाई, ये सारे सॉफ्टवेयर की टाइप्स हैं। ठीक है, ये भी मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। अब एक चीज जो यहां पर आप लोगों को मैं बता दूं, प्लीज आप इस चीज, शायद इस चीज के बारे में हमने पहले भी बात की है, दोबारा 1 मिनट फिर ले लेता हूं क्योंकि ये भी जरूरी है। देखिए जब भी आप लोग पेपर देने के लिए जाओगे, मतलब ये भी मैं आपको रिलेट कर देता हूं। कोटा फैक्ट्री में एक डायलॉग आता है कि ज्ञान कभी भी आपका 100% नहीं होता। आप जितना मर्जी पढ़ लीजिए, आप कभी ये नहीं कह सकते कि मेरी तैयारी 100% हो चुकी है। कुछ ना कुछ हमेशा छूट जाता है, कुछ रह जाता है, कुछ हम भूल जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हाँ हम जाके पेपर नहीं देंगे या वो चीज नहीं करेंगे। आपने अपने एंड से पूरी मेहनत की, आप अपने एंड से जितना आपके पास टाइम था, आपके पास जितना आप यूज कर सकते थे रिसोर्सेस को, जितना आप टाइम को यूज कर सकते थे, आप लोगों ने किया। उसके बाद भी पेपर में आप लोग अगर ये सोच के चल रहे हो ना, अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि सर हमें 100% पेपर आता होगा,
इसका मतलब आप अपनी ईगो को साथ में लेके जा रहे हो। आप अपनी ईगो को साथ में लेके जा रहे हो। मेरे को हर क्वेश्चन आता, इससे नुकसान पता क्या होगा? इससे नुकसान पता क्या होगा? इससे नुकसान ये होगा कि वहां पर जाके जब आपकी ईगो हर्ट होगी ना, तो आप उस तरीके के क्वेश्चन भी गलत कर दोगे जो आप लोगों के सही होने चाहिए थे। यस और नो? जब आप ये सोच के चलते हो कि मेरे को तो सब कुछ आता होगा, और पेपर में पहले 2-3 क्वेश्चन ही उसने आउट ऑफ कंटेक्स्ट दे दिए, जो कि एनटीए ने देना ही देना है, तो आप हमेशा ये अपने आप को प्रिपेयर करके जाइए, हमेशा प्रिपेयर करके जाइए कि आपको काफी सारी चीजें बेटा आउट ऑफ कंटेक्स्ट देखने को मिलेंगी। पहली बात समझ आया? आपको कुछ चीजें आउट ऑफ कंटेक्स्ट देखने को मिलेंगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट आप पहले ही सोच के चल रहे हो, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपकी ईगो को हर्ट करेगा या नहीं करेगा बताओ? अगर आप पहले ही माइंडसेट बना के गए थे कि सर कुछ चीजें बाहर से आएंगी, तो क्या ये आपकी ईगो को हर्ट करेगा? नहीं, ये तब आपकी ईगो को हर्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर हो। आप उस चीज के लिए पहले से प्रिपेयर्ड हो कि यार जितना मर्जी पढ़ लें, कुछ ना कुछ तो छूटेगा, कुछ ना कुछ तो बाहर से आएगा, कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो मिस होंगी। बस इसका मतलब ये नहीं है कि उन मिस होने वाली चीजों के बेसिस पे, कि उन मिस होने वाली चीजों से मैं जो बाकी का 80% पेपर मुझे आ रहा है, बाकी का 85% पेपर मुझे आ रहा है, मैं वो खराब कर लूं। तो ये चीज अपना पहले ही फिक्स करके जाइएगा, क्योंकि मैं ऐसा टीचर नहीं हूं जो मैं आपको बोलूंगा कि बेटा मैंने जो पढ़ा दिया बस इतना कर लो सब कुछ आ जाएगा। नहीं भाई, हम इस चीज में नहीं चलते। हम हमेशा, कॉमर्स वाले हैं तो हम कैलकुलेटेड रिस्क लेके चलते हैं। हमें सिखाया जाता है कि देयर इज ऑलवेज अनसर्टेनिटी, हमेशा अनसर्टेनिटी है। अगर उसके लिए पहले से तैयार रहोगे तो उसको बियर करना इजी हो जाएगा, और अगर उसके लिए तैयार नहीं होगे तो उसको बियर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है जी, अपना 100% दीजिए, वही काफी है। नंबर ऑफ कैरेक्टर ऑफ 8 बिट ASI इज, ये वाला टॉपिक मैं आपको उसमें करवाऊंगा, रहन दो, इसको छोड़ दो, इसकी कैलकुलेशन चलो कर लो, इसकी कैलकुलेशन भी है इसमें, थोड़ा हिंट आप लोगों को वैसे मिल ही जाएगा। 8 बिट 8, मैंने आपको हिंट दे दिया, अब आपको समझ आया या नहीं आया? अब ये ना बिल्कुल कंप्यूटर साइंस वालों का इन डेप्थ पूछे जाने वाला क्वेश्चन पूछा गया। यहां पे ही हिंट था 8 बिट का, ये कुछ इस तरीके से रहेगा। 1 बिट मतलब पावर 1, 2 बिट मतलब पावर 2, तो 8 बिट मतलब पावर 2, 2 की पावर 8। ठीक है जी, अगर नहीं आता था कोई दिक्कत नहीं था, मुझे भी नहीं आता था, सीरियसली मुझे भी नहीं आता था पहले। मैंने भी जब इस क्वेश्चन को देखा तो मुझे समझ आया। अब आगे आएगा तो मैं इस चीज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाऊंगा कि 8 बिट है तो टोटल 256 रहता है। और यहां पर एक बात और भी रहती है, आप लोग ये भी बात मान के चलो कि ये जो 256 रहता है ना, ये एक्चुअली में 256 नहीं है, ये 256 नंबर हैं, ये 256 नंबर है, बट एक्चुअली में ये 256 नहीं है, क्योंकि आगे एक क्वेश्चन आएगा जो इसी तरीके का है, वहां पर आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। जैसे हम पढ़ते हैं ना, कल भी पढ़ाया था कि डेसिमल की बात की जा रही है ना, तो डेसिमल का वैसे मीनिंग 10 है, लेकिन क्या उसमें 10 इंक्लूडेड है? नहीं। उसी तरीके से जब मैं बात कर रहा हूं कि टोटल पॉसिबल स्टेट्स कितनी हो सकती हैं? 256 तो टोटल स्टेट्स हैं,
अगर बोलो फाइनल स्टेट कितनी होगी तो वो 0 से लेके 255 तक ही होगा। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। आगे चल के कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो आप लोगों को कंफ्यूज कर सकते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? लॉजिक समझ में आया? इज इट क्लियर? जैसे देखो 2 बिट, 4 बिट, 7 बिट, तो जितनी बिट है तो उसका आप क्या करते हो? अब आप बोलोगे सर 256, अरे बेटा वही कल है ना, 2 की पावर 8 है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, दूना 32, दूना 64, दूना 128, गुना 256, गुना 200, 100, 500, 256, ज्यादा हो गया ना एक। हाँ, 8 लेना है। 8, 2 की पावर 8, तो ये कितना आएगा? 256। 56 तो कैलकुलेशन के हिसाब से आया ना, बट अगर वैल्यू के हिसाब से देखोगे तो ये 0 से 256 है, सॉरी 255, क्योंकि ये चीज हमने एक और जगह पे भी पढ़ी थी। 0 से 255 वाला याद है किस में पढ़ा था? आईपी में। किसमें पढ़ा था? आईपी एड्रेस में पढ़ा था। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? वहां पर आईपी एड्रेस में इस चीज को पढ़ा था। राइट? हाँ, चलिए। राउटर के बारे में कुछ चीजें पूछी गई हैं। राउटर के बारे में क्वेश्चन पूछी गई हैं। स्टेटमेंट मतलब अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को राउटर पढ़ाया, राउटर के बारे में बताया। डेटा लिंक लेयर, ये तो अलग चीज है भाई। देखो, इट इनेबल डेटा पैकेट्स। इंटरनेट पे डेटा कैसे ट्रांसफर होता है? पैकेट्स की फॉर्म में होता है। यस और नो? मैंने आपको बताया था कि जब आप कुछ डाउनलोड करने लगते हो वो 1-2% क्यों होता है? 1%, 2%, 4%, 100% डायरेक्ट क्यों नहीं हो जाता? क्योंकि वो जो डेटा को ट्रांसफर किया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर, वो कैसे कैसे हो रहा है? वो पैकेट्स की फॉर्म में हो रहा है। पैकेट्स का मतलब क्या हुआ कि उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है? एक तो उसकी स्पीड बढ़ती है, दूसरा उसकी एक्यूरेसी रहती है, खराब नहीं होता। तो ये तो सही है बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। और ये जो राउटर है वो डेटा लिंक लेयर पे काम नहीं करता। कौन सी लेयर पे काम करता है? नेटवर्क लेयर पे काम करता है। ये कौन सी लेयर पे काम करता है? इट वर्क्स ऑन नेटवर्क लेयर। कहां पे काम करेगा बेटा? ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है, नेटवर्क लिंक लेयर। ठीक है जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। रिफ्रेश कर लो बेटा। यार आपका नेट नहीं सही चल रहा, मैं उसमें क्या करूं? एक तो अपनी ऐप को चेक कर लिया करो 2-3 दिन के बाद कि वो अपडेट है या नहीं, क्योंकि अगर कई बार अपडेट नहीं होती तो उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। हिंदी वाले भी पढ़ लो।
गाना नहीं आता मुझे, ना मुझे क्रिंज एक्टिंग आती है, मुझे बस पढ़ाना आता है। एक्टिंग भी शुरू होने वाली है, एक बार थोड़ा एडमिट कार्ड को बाहर आने दो, देखना लोगों का कैसा कैसा टैलेंट बाहर आएगा। कुछ वीडियो देख के तो ना मोबाइल तोड़ने का दिल करेगा, आपका दिल करेगा मोबाइल तोड़ दूं मैं अपना। एफटी के बारे में इजी सा क्वेश्चन है बच्चे। वाह, 90%। ये तो सिंपल था, मतलब बना सकते थे। देखो, पहली बात तो यार इसका www पे कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि ये कोई ऑनलाइन प्रोटोकॉल नहीं है, इट इज अ ऑफलाइन प्रोटोकॉल। मतलब ऐसा नहीं है कि एफटीपी के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत होती है ना, कि आपको इंटरनेट की जरूरत होगी। दिस इज नॉट लाइक, इट इज जस्ट लाइक ब्लूटूथ। ब्लूटूथ के लिए क्या इंटरनेट की जरूरत पड़ती है? आप अपने फोन से किसी दूसरे फोन में ब्लूटूथ के थ्रू कोई फाइल भेज रहे हो, तो क्या उसके लिए आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ये तो खत्म हो जाएगा, ए तो नहीं है। बी तो कंफर्म है कि आप साइज और वेरी स्मॉल फाइल्स, अरे वेरी स्मॉल फाइल्स छोड़िए, तो बड़ी बड़ी फाइल्स को भेजने के लिए यूज किया जाता है। मतलब कितनी भी बड़ी फाइल्स हो, जैसे आप लोगों को, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को पता है, जो बाकी सारी कंपनीज, मतलब आप बोलते हो ना कि एप्पल के प्रोडक्ट इतने महंगे क्यों हैं, एप्पल का आईफोन, मैकबुक एयर, जितने भी हैं वो इतने महंगे क्यों हैं? क्योंकि उसमें उस तरीके की टेक्नोलॉजी है जो दूसरी कंपनी वाले अप्लाई करना तो बहुत दूर, सोच तक नहीं पाते। मैं आपको एक छोटा सा फीचर बताता हूं। एप्पल इकोसिस्टम का नाम तो सुना होगा आप सब लोगों ने, एप्पल इकोसिस्टम का नाम तो आप लोगों ने सुना है। इसमें क्या है, आपका आईफोन है और यहां पर आप लोगों का मैकबुक है, मैकबुक। यहां पर आप लोग आईफोन और मैकबुक को इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो कि आप इन दोनों को एक दूसरे से कंट्रोल कर पाते हो। इवन कि अगर 10 GB की फाइल भी आपने मैकबुक से आईफोन में या आईफोन से मैकबुक में भेजनी है ना, इट विल बी सेंड बाय 1 सेकेंड ओनली। उसके लिए जो ऑप्शन यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? एयर ड्रॉप, एयर ड्रॉप। बस उसके लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि दोनों दोनों डिवाइसेस में सेम एप्पल आईडी होनी चाहिए और सेम वाईफाई होना चाहिए, या सेम डिवाइस के साथ कनेक्ट होना चाहिए। मतलब अगर आप देखोगे ना तो बहुत बड़े फीचर्स हैं, बहुत बहुत हाई लेवल के फीचर्स हैं, जिसके बारे में दूसरी कंपनीज अभी सोच भी नहीं पा रही हैं। चलो, मैच द कॉलम। मैंने खुद एक 10 GB की फाइल को सेंड करके देखा, वो क्लिक किया, पता ही नहीं चला दूसरे लैपटॉप में, मैकबुक में पहुंच गई वो। मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन काफी आसान होते हैं, मोस्टली बन जाते हैं। आप तड़प ही क्यों रहे हो?
इस बार ना अपन ने 7,000 लाइव स्टूडेंट वाला रिकॉर्ड तोड़ना अपनी कैटेगरी में, है ना। इस बार ना 10,000 का टारगेट लेके चलेंगे। मैराथन में बिल्कुल। ओके, सो आप इसमें किसी भी चीज को बेटा मिला सकते थे। वैसे तो ये उतना मतलब एक्यूरेट डेटा तो नहीं है, मतलब अगर आप बोलो कुछ ना कुछ तो इसमें प्रॉब्लम है। डिस्क है वो 100 Mbps के साथ रिलेट कर सकते हो। माउस तो सबसे कम होगा, या कीबोर्ड को 1 Mbps से, और लेजर प्रिंटर को 50। मतलब ये प्रॉपरली फ्रेम्ड क्वेश्चन नहीं था, समझ रहे हो ना। दिस वॉज नॉट प्रॉपरली फ्रेम्ड क्वेश्चन। आप बोलो कि हाँ ये बिल्कुल ही सही था, थोड़ा गलत लगा दिया ना मैंने, रुको। ए को मिलाया 4 से, 100 Mbps डिस्क से बन जाता वैसे तो। माउस को मिलाया 3 से, प्रिंटर को मिलाया एमबीपीएस 1 Mbps से, और कीबोर्ड को 50 bps से। तब माउस कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा और कीबोर्ड की थोड़ी सी कम, तब अगर दोनों को कंपेयर किया जाए इसके हिसाब से। नेक्स्ट, मैकबुक से क्वेश्चन है। मेगाबिट पर सेकेंड, एमबीपीएस। अब देखो ये तो सिंपल था, ठीक है, डेफिनेशन से क्वेश्चन था, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूं कि जो मैक और आईपी है ना, उसका डिफरेंस अच्छे से पढ़ के जाइएगा। दोनों ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, मैक और आईपी। आईपी तो चेंज होता रहेगा टाइम टू टाइम कहां भी, और जो मैक है वो तो किसके द्वारा फिक्स किया जाता है, मैन्युफैक्चरर के द्वारा। पढ़ाया था ना, जो मैन्युफैक्चरर होता है उसके द्वारा मैक एड्रेस है वो क्या कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। डिवाइस कोड बोल सकते हो, यस। चुनिंदा टॉपिक करवा देंगे भाई। कौन सी मेमोरी प्रोसेसर का पार्ट है, अब ये तो भगवान राम ही जानते हैं। ये टॉपिक इतनी बार पढ़ाया आप लोगों को, इतनी बार पढ़ाया है, इतनी बार पढ़ाया। टक्कर मारना, ये क्या हुआ यार, ये ऐड कर दो। अच्छा, ये किसने भेजा, आपको 21 तोपों की सलामी बेटा, जिसने भी भेजा ये आपके फायदे के लिए। तेजल ने भेजा ये, एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ठीक है। इट इज एन ओपन सोर्स बाय आईआईटी कानपुर। कानपुर है या खड़गपुर का था, कानपुर है, ओके। टीच एनीथिंग टू एनीवन फ्रॉम एनीवेयर, ओके। और ये सारे ड्रूपॉल, जूमला, मूडल और सकाई, ठीक है। ये तेजल मेरे को ना व्हाट्सएप कर देना फोटो, ये मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा साफ साफ सा लिख के, मतलब वैसे ये भी ठीक ही है, भेज देना, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा, तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, ताकि सबकी हेल्प हो जाए, ठीक है। चलो,
हार्ड डिस्क 9%। ये जिन्होंने हार्ड डिस्क लिखा है ना, इनकी ना हार्ड तरीके से पिटाई होनी चाहिए। मैंने बोल दिया इसका आंसर तो भगवान राम ही जाने, तो बोला सर ने हिंट दिया राम लगा दो। अरे भाई अपना दिमाग भी चला लो, तुम्हारा अपना दिमाग नहीं चल रहा यार। रजिस्टर्स होते हैं, मैंने सीपीयू के स्ट्रक्चर में आपको 50 बार बताया कि हाँ सीपीयू पे ही लगे हुए होते हैं रजिस्टर्स। सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है रजिस्टर, फिर कैशेस, फिर मेन, फिर सेकेंडरी। देखो मेरे को ना बार बार कल्पाया मत करो, मैं सीरियसली बोल रहा हूं। मुझे ये दिक्कत नहीं है कि मुझे आपको बोलना पड़ रहा है, मुझे दिक्कत क्लास के बारे में नहीं पता चल रही, मुझे दिक्कत इस चीज से इससे लग रहा है कि यार आप पेपर में क्या करोगे। मुझे यहां पर कोई दिक्कत नहीं है कि आप गलत कर रहे हो, मेरे को ना तुम्हारा फ्यूचर नजर आ रहा है, मुझे ना तुम्हारा फ्यूचर नजर आ रहा है। तुम जैसे ही लोग हो फिर आके बोलते हो सर 1 नंबर से रह गया, सर 1.5 नंबर से रह गया। तो वो चीज के लिए मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम ही आके ये सारी बातें मुझे बोलने वाले हो। मैंने उस दिन भी आपको ये लेक्चर पूरा दिया था, अब मेरे पास बार बार उन सारी चीजों को समझाने का टाइम नहीं है। अभी भी समझ जाइए, छोटे छोटे क्वेश्चन गलत करोगे तो आपकी हैबिट्स डेवलप हो रही है, और इस चक्कर में फाइनल में एक क्वेश्चन भी गलत हो गया ना, उस चक्कर में पूरा पेपर बेटा 6 महीने पीछे चले जाओगे। बताया था ना, एस्पिरेंट में डायलॉग है कि पिछली बार 1 नंबर से लिस्ट में बाहर हो गया और वो 1 नंबर पूरा साल खा गया। तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है अगर इसी तरीके की गलतियां करते रहोगे। इस वजह से क्वेश्चन चाहे आसान आता है चाहे डिफिकल्ट आता है, उसको प्रॉपरली रिस्पेक्ट दिया करो, उसको समझने की सही तरीके से। कोई लीडर बोर्ड पे आने का कोई मतलब नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया। फाइनल में जीत के दिखाओ, यहां पर लीडर बोर्ड में आके क्या करोगे, फाइनल में फेल हो गए तो ये लीडर बोर्ड से क्या फर्क पड़ता है। तो प्लीज अपने आप को सुधारो, रियलाइज करो इस चीज को। आप इस चीज को बहुत लाइटली ले रहे हो बेटा, तो पता तब चलेगा जब रिजल्ट आएगा हाथ में और 1 नंबर से रह जाएगा। उस दिन तो मैं भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। मैं आपकी पेपर से पहले ही रियलिटी हेल्प कर सकता हूं, पेपर के बाद नहीं। ये पीवाईक्यू में भी आया था सेम क्वेश्चन, डिट्टो 2019 में भी पूछा गया था। इसका हिंट था कंडीशंस, कुछ कंडीशंस इसका हिंट था। मतलब अगर उसकी कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो वो मचा देता तबाही। क्या कर देता है, तबाही मचा देता है। दिस इज व्हाट वी कॉल लॉजिक बम। देखो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, जो साइबर सिक्योरिटी वाला टॉपिक है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रोजन क्या है, हॉर्स क्या है, रूट किट क्या है, स्पाईवेयर क्या है, मॉलवेयर क्या है, रनसमवेयर क्या है, ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पता होने चाहिए आप लोगों को, पढ़ाए हुए हैं क्लास में। स्पाईवेयर वो होता है ना, जैसे आपके कंप्यूटर पे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया। स्पाईवेयर क्या होता है, स्पाईवेयर का मतलब होता है जासूसी वाला। ट्रोजन तो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, जो दिखने में सही लगता है लेकिन अल्टीमेट खराब होता है। और वॉर्म क्या होते हैं, वॉर्म के बारे में तो कल बताया। खुद से खुद को पैदा करो, खुद का पालन पोषण करो, फिर खुद से शादी करो, फिर खुद के बच्चे पैदा करो, ये सेल्फ रेप्लिकेटेड। कीड़े, कीड़े लग गए, ये वो वाले हैं, कुछ कंप्यूटर में लग जाते हैं इस वजह से। अगला क्वेश्चन, वेब ब्राउजर के बारे में कुछ पूछा गया है।
आंसर कीजिए। हंस क्यों रहे हो यार, गाना ही तो गाया। कितना अच्छा गाना गाया मैंने, कीड़ों पे, नया बनाया मैंने। आंसर कीजिए वेब ब्राउजर के बारे में। पूरा नहीं सुना सकते ना, बीप डालनी पड़ जाएगी। नेविगेट, अरे नेविगेट नहीं समझते हो यार, मतलब जैसे रास्ता दिखाना होता है ना, नेविगेट डायरेक्ट करना। नेक्स्ट हिंदी में ही पढ़ लीजिए। मैंने नहीं सुना सॉन्ग, हाँ सब मालूम है मेरे को। जो बोलते हैं ना हम सबसे शरीफ होते हैं, असल में वही सबसे तेज होते हैं। सर आपको सब पता हो बेटा, 4.5 साल से ना तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने लोग आए, पढ़ के आगे चले गए। सो ये क्वेश्चन बेटा बहुत आसान था। दे हैव अ होम पेज, दे डू नॉट हैव एबिलिटी टू स्टोर यूजर्स फेवरेट पेजेस वेब ब्राउजर में, दे हैव हाइपर लिंक्स टू अलाउ यूजर टू नेविगेट, दे डू नॉट कीप अ हिस्ट्री ऑफ वेबसाइट। यार सिंपल सा तो सब कुछ तो होता है। क्रोम यूज करने के बाद हिस्ट्री डिलीट करते हो ना, तो भाई क्यों डिलीट करते हो? क्योंकि वो संभाल लेता है, वो संभाल लेता है। इस वजह से ये दोनों ही नेगेटिव स्टेटमेंट्स गलत थी, क्योंकि ये आपके फेवरेट पेजेस को, जैसे आप बुक मार्क्स वगैरह बोल सकते हो, ठीक है, बुक मार्क बोल सकते हो आप इसको। इनकॉग्निटो यूज करो, मेरे को पता है ये वो लोग हैं जो बोलते हैं सर हम तो बहुत शरीफ हैं, और यहां पर आके एग्जांपल देते हैं कि सर हिस्ट्री डिलीट क्यों करनी, इनकॉग्निटो यूज कर लो। मुझे भी पता है इनकॉग्निटो होता है, लेकिन सबको बताने की जरूरत क्या है? और ये वेबसाइट यूजर जो आप लोग हिस्ट्री होते हो या फिर आप कुकीज के थ्रू भी आपकी प्रेफरेंस को वो क्या करता है, संभाल लेता है। कुकीज के थ्रू भी आपकी वो प्रेफरेंस को संभाल लेता है। क्या होता है वो? कुछ नहीं होता बेटा, तुम्हारे काम के पोगो देखो तुम जाके। अगला क्वेश्चन, ब्लॉग क्या होता है? बुक मार्क कर देते हो आप कुछ कुछ वेबसाइट्स को, ठीक है, जो जिसको आप बार बार एक्सप्रेस मतलब ओपन करना चाहते हो, जैसे आपकी जीमेल आईडी होती है या आपकी याहू आईडी है, वो वाला, मतलब जो जिसके लिए आपको बार बार टाइप नहीं करना पड़ता। ब्लॉग क्या होता है? अब ये यूट्यूब वाला ब्लॉग नहीं है, वो जो ब्लॉगर आते हैं कहीं भी मुंह उठा के लग जाते हैं, आज हम यहाँ पे आए हैं, आज यहाँ पे आए हैं। ये वो वाला नहीं है, ये राइटिंग वाला है, वो व्लॉग होता है, ये लिखने वाला है, ये लिखने वाला है। आज हमने सब्जी बनाई, पहली बार बनाई है क्या? अचार से खा रहे थे पिछले 20 साल से? भाई सबके घर में बनती है यार। आज हमने करेले का जूस बनाया, कम से कम हमारा मूड तो ना खराब करो ये दिखा दिखा के। आज मम्मी की तबीयत खराब हुई तो भाई उसको दवाई दिलाओ, लोगों को मत बताओ। आज मैंने कपड़े धोए तो मुंह से ही ऐसा लगता है, मतलब समझ रहे हो ना? कई बार आप लोगों ने देखा, मतलब लोग पैसे के लिए, क्योंकि यूट्यूब है भाई, कुछ भी चल रहा है, कोई भी देख रहा है, जियो ने सब कुछ इतना सस्ता कर दिया
कि कोई भी आके कुछ भी कर रहा है। और मतलब ऐसी ऐसी चीजें दिखा रहे हैं ना हद से ज्यादा लोग। ये आजकल निब्बा निब्बी है, वो 16-16, 17-17 साल की उम्र में शादियां करके बैठे हुए हैं और फोन तक नहीं पकड़ना आता उनको, फिर भी वो ब्लॉग बना रहे हैं। मतलब यार कभी कभी होता है, कुछ कुछ चीजें अच्छी होती है मतलब, लेकिन नहीं, इनके तो चलूने लड़ रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन, फ्लिप फ्लॉप, ट्रांजिटर्स, मैट्रिक्स और फ्यूजेस। ये थोड़ा सा मतलब इन डेप्थ क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा इन डेप्थ क्वेश्चन है, लेकिन मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि इतना डिटेल में क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप जो स्टैटिक और डायनामिक में आप लोगों को एक डिफरेंस बताया था, उससे ये क्वेश्चन बन सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने ये पूरा क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाया हुआ था, बट हाँ मैंने इतना आप लोगों को पढ़ाया हुआ था कि इस तरीके का क्वेश्चन आप बना सकते थे। हाँ बट हम इतना डिटेल में या इतना इन डेप्थ एक्सपेक्ट नहीं करते कि यार ये रैम के अंदर घुस के भी और उसकी जो फॉर्मेशन है उससे भी क्वेश्चन पूछेंगे। इसको थोड़ा सा आप जरूर से एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये हम डाउट्स में भी लेंगे, जिनका बन गया अच्छी बात है। थोड़ा सा मैं आपको लॉजिकली बताता हूं कि इस क्वेश्चन को आप कैसे बना सकते थे, हाउ यू कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाँ मतलब मैं अगर देखता तो मैं इसमें क्या करता, मैं डायनामिक और स्टैटिक के बारे में देखता। जो डायनामिक है मुझे पता है कि ये लगातार क्या हो रही है, डायनामिक हो रही है, तो यहां पर ये दोनों का इस्तेमाल होता है, ट्रांजिटर्स और कैपेसिटर्स लगे हुए थे। अगर आप लोगों को याद हो तो कल एक क्वेश्चन आया था सेम, कि डायनामिक रैम इज मेड ऑफ ट्रांजिटर्स एंड कैपेसिटर। कल की क्लास में क्वेश्चन था, मुझे नहीं पता वो कौन सा क्वेश्चन था, लेकिन उसमें एक स्टेटमेंट दी हुई थी और वो स्टेटमेंट सही थी कि जो डायनामिक रैम है वहां पर ट्रांजिटर्स और कैपेसिटर्स की बात की जा रही है। तो आप ए को 3 से मिला सकते थे। और जो स्टैटिक है, फ्लिप फ्लॉप, क्यों फ्लिप फ्लॉप की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि स्टैटिक को आपको रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, स्टैटिक को आपको रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, इस वजह से यहां पर फ्लिप फ्लॉप्स का इस्तेमाल किया जाता। उसके बाद तो आपका खत्म ही हो गया था। सी को 4 प्रोग्रामेबल, मैट्रिक्स ऑफ फ्यूजेस और इरेजेबल में आप फ्लोटिंग गेट, ट्रांजिटर्स एंड कैपेसिटर्स। ठीक है, मतलब कुछ चीजें नहीं हो सकती हैं, उसको आप एक बार जरूर से देख लीजिएगा। लेकिन अगर आप स्टैटिक और डायनामिक अच्छे से पता है, आप लोगों ने उसको पढ़ा हुआ है, तो आप उसका आंसर करते हैं, आप उसका आंसर कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 35 था, पता नहीं यार इतना इतना कहां याद रहता है। इसको छोड़ दो, ये सारे क्वेश्चन मैं एक साथ लेने वाला हूं, एमबीजीबी वाले, क्योंकि इसका मेमोरी का स्ट्रक्चर आपको पूरा समझाना है हमें। पहले ये वाला पढ़ाओ। You can add attachment of any file size to an email. You can only send emails from a laptop. ये क्वेश्चन तुम्हारा मुंह देख के बनाया उसने, तुम्हारे माथे पे कुछ लिखा हुआ था, ये देख के उसने ये क्वेश्चन बनाया। उसने बोला वाह, इनके माथे पे क्या लिखा हुआ है, तो ये वाला क्वेश्चन बना देते हैं। बेइज्जती थोड़ी की है। एनी साइज का मतलब क्या है, 100 जीबी की भेज दोगे, तुम्हारे जीमेल में भी ना 25 MB तक की जाती है, उसके बाद उसका गूगल ड्राइव बन जाता है, उसके बाद उसकी गूगल ड्राइव की जो है वो बन जाती है फाइल, वो डायरेक्ट नहीं सेंड होती। तो अगर आप सेंड करना चाहते हो तो आपको या तो उसे क्या करना पड़ेगा, या आपको उसको कंप्रेस करना पड़ेगा। कंप्रेस करने का मतलब साड़ी का शॉर्ट्स बना देना,
काम तो वही है, बस उसका साइज छोटा हो जाता है। जैसे 500 MB की फाइल है, वो 5 MB की या 50 MB की रह जाएगी, लेकिन जब उसको ओपन करोगे, जैसे वो जिप फाइल बना देते हो ना, तो उससे आपका काम चल जाता है। यू कैन ओनली सेंड ईमेल्स फ्रॉम अ लैपटॉप कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर से क्या सिर्फ सेंड ही कर सकते हो। अरे भाई, रिसीव भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ये तो बिल्कुल ही माथे वाला क्वेश्चन था, गलत हो गया। और यहां पर ये वाला पॉइंट था ना, ओनली, ओनली, नॉट, नेवर, इस तरीके के क्वेश्चन। जिप, MP3, MP4, JPEG। जीन्स की शॉर्ट्स बनती है सर, साड़ी की नहीं। अच्छा, अरे तुम भावनाओं को समझा करो, शब्दों पे मत जाया करो। थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूं मैं। तुम्हें समझ आ गया ना, तुम्हें इसेंस समझ आ गया ना, बस वही बात है। ये तो एक ही ऑप्शन से बन जाएगा। ये देखो, अभी अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को समझाया था किसके बारे में, कंप्रेशन के बारे में बताया था ना, जिप फाइल के बारे में। किसके बारे में? जिप फाइल के बारे में मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया था, जिप फाइल के बारे में। तो देखो, रिकॉर्डिंग अ सॉन्ग टू प्ले ऑन आईपैड, आईपॉड, ये आप लोगों का MP3 के थ्रू प्ले करोगे। बी तो 4 के साथ ही होगा, क्योंकि MP4 आपका वीडियो का प्ले वो रहता है। सी, सेंडिंग आ JPG आ जाएगा, और कंप्रेस करने का मतलब जिप फाइल। अब इनके फुल फॉर्म वगैरह भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन। यार आपस में लड़ाई मत किया करो क्लास में। बाद में लड़ो यार, बाहर जाके लड़ो, डंडे सोटे लेके लड़ो, सर पाड़ो एक दूसरे का, मजा तो आए लड़ाई का। ये क्या, एक दूसरे को दो तुमने बातें बोल दी, दो उसने बोल दी, उसके बाद भूल गए। पता लगना चाहिए ना कि लड़ाई हुई है। 4 दिन जब आप बैठो बेड रेस्ट पे, तब मजा आएगा ना। ये क्या ऐसे छोटे बच्चों की तरह लड़ते रहते हो? ये तो कल भी आया था इस तरीके का क्वेश्चन, तो आया था ना इस तरीके का क्वेश्चन। तो ये क्या बोलता है, वाईफाई अडेप्टर टू कनेक्ट द कंप्यूटर एंड इंटरेक्टिव वाई बोर्ड। तो ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर रहे हो, वाईफाई हैज अ ग्रेटर रेंज, वाईफाई सिग्नल अप्रोचिंग टू, तो ये सॉलिड के थ्रू तो सारी हो जाते हैं, और वाईफाई है, ब्लूटूथ हैज अ ग्रेटर रेंज एंड वाईफाई, कल भी बताया था ब्लूटूथ की रेंज कम होती है। वाई, अरे तो फॉल्स पूछा है यार, समझ नहीं रहे क्वेश्चन को, तो पढ़ लो, क्वेश्चन में फॉल्स पूछा है, सही नहीं पूछा, ये नहीं पढ़ा होगा। ब्लूटूथ सिग्नल ठोस वस्तुओं से गुजरने में है, ब्लूटूथ की तुलना में वाईफाई की रेंज अधिक होती है, और वाईफाई सिग्नल ठोस वस्तुओं में गुजरने में सब है। समझ रहे हो ना? तो ये सिंपल क्वेश्चन था, ये कल भी पढ़ाया था। कल भी एक इस तरीके का ब्लूटूथ और वाईफाई का रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा गया था। ठीक है जी।
अगला क्वेश्चन, द इंटरनेट इज वेरी बेनिफिशियल स्टूडेंट इन ऑल एस्पेक्ट। हाँ बहुत है, जॉनी जॉनी जस पापा। चलिए आराम से पढ़िए, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। अरे पोएम गा रहा हूं यार, कहीं की बात को कहीं भी ले जाते हो यार, बेशरम। चलिए पढ़िए और आंसर कीजिए। द्वार खोलता है, द्वारपाला, नालंदा तक्षशिला यूनिवर्सिटी याद आ रही है। सबके सब बेशरम है सर, वो तो मुझे मालूम है। ऑनेस्ट रहो, देखो जिंदगी में तुम जैसे हो ना वैसे ही सामने पेश आओ लोगों के। हाँ फिर बोलो सर आप ही की तो स्टूडेंट है, ये सही था बेटा। कोई नहीं, तुम पेपर तो आने दो, एक बार एग्जाम की डेट आने दो, तब मैं तुम्हें बताता हूँ कौन कितने पानी में है। रुक, अभी तो मैं तुम्हारे साथ बहुत नरमी से पेश आ रहा हूं। एक बार एग्जाम की डेट आओ तब मैं तुम्हें बेशर्मी से पेश आऊंगा, तब तुम्हें पता चलेगा। देखो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बेटा। इंटरनेट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स इन ऑल एस्पेक्ट because the internet opened doorways to the wealth of information, knowledge, education resource, johnny johnny yes papa, thereby increasing opportunities for learning and beyond। अब ये उसी बेस क्वेश्चन, उसी चीज को बेस बनाया हुआ क्वेश्चन, क्या कि हम ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ऑनलाइन का इस्तेमाल करते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इस वजह से। अगला प्रश्न, बस बस अपनी बातें बंद। ये एडिशन वाला भी आपको करवाना है नंबर सिस्टम में, वंस टूज वाला रहता है ये। नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं ना, बट स्टिल यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। कुछ समझ नहीं आ रहा तो सरकारी ऑप्शन लगा दो, है ना। कुछ समझ ना आए तो सरकारी ऑप्शन लगा के साइड पे हो जाओ। सरकार अपनी है, मोदी जी अपने हैं। चलिए, तो देखो बाइनरी का बेस 2 होता है, और जो बाइनरी में एडिशन है वो बिल्कुल डेसिमल की तरह ही होती है, बस थोड़ा सा इजी होता है। ये कैसे होती है, ठीक है, जो हमारी क्लासेस चल रही है उसमें हम पढ़ेंगे आगे आने वाले टाइम में एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स आपसे पूछा गया, कल भी पढ़ाया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है। इस बार 10 लाख नौकरियां मिलने वाली हैं। हाँ हाँ बिल्कुल मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे।
पहले भी तो 2 करोड़ दे दी। तभी तो तुम क्लास ले रहे हो। देखो ऐसी बातें बोल के खुद की बेइज्जती खुद ही करवा लेते हो तुम। अच्छा देखो देखो, कल ही बताया था इंटरफेयर अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन द यूजर और कंप्यूटर। याद रखिएगा, आपको कंप्यूटर के साथ जोड़ने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेट, ओएस। द मेमोरी मैनेजमेंट भी यही काम करता है। इंटरफेस कनेक्टिविटी टू सर्वर, देखो सर्विस इंटरनेट के साथ जोड़ने का इसमें कोई रोल नहीं रहता। आपको कंप्यूटर के साथ जोड़ दिया तो उसका इंटरनेट के साथ आगे कोई कनेक्शन नहीं है, समझ रहे हो ना? दैट इज नॉट रिलेटेड विद द इंटरनेट। इंटरनेट के साथ इसका कोई ऐसा लेना देना नहीं है। तो आप डी को एलिमिनेट कर देते तो डी 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 यहां से आपका निकल गया था, तो ए बी सी आपका सही उत्तर रह गया। ठीक है जी। तो ये सिम सर आपकी क्लास में टाइम फास्ट चला जाता है, ये तो नहीं मालूम। ब्राउजर, एच टी टी पी, एच टी एम एल और इंटरनेट सर्वर। टाइम वॉलेटाइल हो जाता है। आपको एक आधी 3 घंटे 3-4 घंटे की झटकी देनी पड़ेगी ना, 3-4 घंटे वाला। ऐसे बैठ के नहीं ली ना 3-4 घंटे वाली क्लास, सोच रहा हूं। जैसे अभी जो 3-4 यूनिट्स हुई है ना, जो उसके जितने भी डाउट्स हैं उसकी क्लास ले लेते हैं ना अपन। एक में ही टीचिंग के सारे डाउट्स है, उसी में रिसर्च के, उसी में कम्युनिकेशन के, उसी में आईसीटी के, तो बड़े आराम से 3-3.5 घंटे की क्लास हो जाएगी। चलो देखते हैं, लेट्स सी। इसका आंसर दीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, साधारण सा क्वेश्चन है तुम्हारे दिमाग की तरह। ओ मांगू टूरू लव हो गया ये तो क्वेश्चन के साथ। 63%। बहुत दिमाग से लगाना पड़ा, उधार लेके आए थे किसी से कि मेरे दिमाग से तो बन नहीं रहा, थोड़ा सा तू दे दे, क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है। जितना है उतना ही लगाया बेटा। देखो अब किससे बना सकते थे अब? ऑथोरिंग लैंग्वेज यूज टू क्रिएट लैंग्वेज, HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ए को 3 से मिला दिया। कंप्यूटर दैट रिस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट, ऑब्वियसली बात है इंटरनेट सर्वर। C2 डिफाइन हाउ मैसेज ट्रांसमिटेड, HTTP और HTTPS। और देन आएगा सॉफ्टवेयर, ब्राउजर। कितना आसान था, डी को 1 से ही मिला के चल जाता। है ना, सिंपल था ना, साधारण तरीके से अच्छे तरीके से क्वेश्चन को बनाया जा सकता था। डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? डिक्रीजिंग ऑर्डर। पहले था इंक्रीजिंग ऑर्डर, अब है डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्वेश्चन तो वही है, बस एक शब्द का फेर बदल कर दिया गया है। बोल वो रहा है, शब्द हमारे हैं, बस वही है।
देखते हैं कितने लोग चमत्कार करते हैं इस क्वेश्चन में। मैंने किया। सही है बेटा, सही है। फिर भी 80% ही है। अब देखो, अब मैंने कुछ कहना बंद कर दिया। ऐसे को लेके ना मुझे ना पंचायत का एक सीन याद आ जाता है, जब वो भैंस के आगे बीन बजाता है। बस वही काम हो गया है कि इतना समझाऊं, इतना समझाऊं, इतना समझाऊं, एंड में रहना तो भैंस ही और मैं बीन बजाऊं। कोई फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि इतना पढ़ाने के बाद, इतना बताने के बाद भी अगर आपने गलत ही करना है तो छोड़ देते हैं ना यार। क्यों इतना लोड लेना, मैं अपना खून जलाते रहूं और आप अपना मजे से लेते रहो ना बार बार कि ठीक है अगली बार भी तो आना है। तो सबसे छोटी है CD, फिर DVD, और फिर आएगी ब्लू रे। ठीक है जी, तो ये CAB सही उत्तर हो जाएगा। CAB इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही बार बार पूछा जा रहा है। नहीं बेटा, कोई अलग ग्रुप नहीं है। यू वही है, टेलीग्राम चैनल ही है एक बस। ये जो 36% है ना, सही में दिल कर रहा है इतना जोर जोर से इनके कान के नीचे बजाऊं ना। 3 क्वेश्चन पहले ये क्वेश्चन निकाला, अभी तीन तीन क्वेश्चन पहले ये निकल के गया जहां पर मैंने बताया कि यार इसका कोई लेना देना नहीं है इंटरनेट के साथ। अभी बताया कि इसका कोई लेना देना है नहीं इंटरनेट के साथ, फिर भी बोल रहे हैं कि सर हाँ ये प्रोवाइड करता है एक्सेस इंटरनेट को। बचो, तुम बचो। शुक्र मनाओ तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो। ऑफलाइन में होता ना तो कुछ ना कुछ टूट जाता तुम्हारे शरीर का कोई ना कोई अंग। ऑपरेटिंग सिस्टम है, पेरिफेरल्स को कंट्रोल करता है, मेमोरी को एलोकेट करता है और प्रोसेसर टाइम का बात करता है, लेकिन इसका इंटरनेट के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। फॉर्म से पहले आते ना, एक क्लास के बाद ना तुम्हारा कोटा चेंज हो जाता। अगला क्वेश्चन। GUI। ग्राफिक यूजर इंटरफेस, अब पिछली क्लास में भी पढ़ाया था। जब सरकार तुम्हारा साथ नहीं दे रही तो सरकारी ऑप्शन कहां से देगी। ये भी आप लोगों का थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट का क्वेश्चन है, तो हमने क्लास में उतना डिटेल में नहीं पढ़ा। फिर भी चलो, मुझे ये भी नहीं पता कि इसका आंसर सही है या गलत है। मुझे ये चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसका आंसर रेडियो बटन दिया हुआ है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा। कंप्यूटर साइंस वाले बता सकते हैं, लेकिन सीरियसली मुझे इसके बारे में उतना नहीं पता। मुझे इसको पढ़ना पड़ेगा और आपको पढ़ाना भी पड़ेगा, क्योंकि GUI के बारे में हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसको एक बार सर्च कीजिएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं।
ये वाला पढ़ो। दो की पावर 20, 30, 40, 50 MB, GB, TB, PB, इतना मतलब ये क्वेश्चन पूछने का तरीका है ना जो इतना आसान है ना, मतलब आप सीधा क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो अगर आपको 60 मिनट भी नहीं पता कि यार क्या पीबी होता है क्या टीबी होता है, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है ना कि यहां पर एक बड़ा हिंट है, उस हिंट से आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से बना सकते हो। ये मैं भी आपको पढ़ाऊंगा क्लास में, ये जो हमारी सीरीज चली है नंबर सिस्टम के साथ मेमोरी वाला भी, तो वो यस चल गया। मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि तुम्हारा चल जाएगा इतना दिमाग, बट फिर भी चलो चल गया। यस अगर आपको इतना पता था कि इसमें से सबसे बड़ी टर्म है वो कौन सी है, वो है पीवी, पेटाबाइट, तो आपको यह भी पता होगा कि उसकी पावर कितनी होगी, 50 होगी। देखो 2 की पावर 10 केवी, 2 की पावर 20 एमबी, 2 की पावर 30 जीबी, 2 की पावर 40 टीबी, 2 की पावर 50 पीबी। तो आपने डी को 2 से मिलाना था, जैसे ही डी को 2 से मिलाते तो आपका आंसर आ जाता। सर आपकी क्लास में एक मीम बहुत याद आता है, गजब बेइज्जती है। अरे तो लक्षण ही तुम्हारे बेइज्जती करवाने वाले, मैं क्या करूं। केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीवी, 2 की पावर 10, 2 की पावर 20, 2 की पावर 30, 2 की पावर 40, 2 की पावर 50। समझे? उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। चलो आज के लीडर देख लेते हैं। वाह जी वाह, 10 के 10, 32 के 32 सही कर दिए। ये कैसे हो गया, ये चमत्कार कैसे हो गया, ये चमत्कार कैसे हो गया। काजल, नेहा, आदित्य, विशाल, कश्यप, तनु, निधि, ज्योति, माही और कीर्ति आपके स्टूडेंट है। सर बिल्कुल सही बेटा, मेरी स्टूडेंट हो, इसमें कोई शक नहीं है। सो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। तैयार रहिए, एक आधे दिन के अंदर, मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों, एक 3 घंटे वाली मैराथन में जितने भी डाउटफुल क्वेश्चन है ना वो सारे लेने वाला हूं और यूट्यूब पे ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसका कंटेंट ऐड कर दूंगा साथ में। ठीक है, जीयूआई वाले या कुछ और है, और वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली परसों को लूंगा, फ्राइडे को, फ्राइडे में आप लोगों को वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक आप अपना पढ़ते रहिए, इसके बाकी क्वेश्चंस को लगाते रहिए। अभी मिलते हैं 2 बजे, हमारी पेपर 2 की क्लास है, और शाम को आज क्लास नहीं है हमारी, आज तो नहीं है फिलहाल, कल देखते हैं। ठीक, चलो थैंक यू सो मच, बाय, टेक, खुश रहिए।